हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि 1 क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं 11 to 28 जून। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 28 जून। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 28 जून। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 28 जून। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 28 जून। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा। ओके, लिब्रा देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, नई अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है मुझे और नए आइडियाज भी आते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट यू विल हैव टू बी बोल्ड, यू विल हैव टू बी करेजियस। हिम्मत करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मे बी आप किसी चीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो या आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो, बट देन आई थिंक अगर इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको आगे कदम बढ़ाना है एंड ये अपॉर्चुनिटी को अगर आपको ग्रैब करना है, देन नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप यही सोचते रहोगे ना कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी हाथ से। सो ग्रैब इट व्हाइल इट्स देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया है ये अपॉर्चुनिटी। एंड मे बी यहाँ पे थोड़ा अपना देखने का नजरिया आपको चेंज करने की जरूरत है कि यहाँ पे थोड़ा बोल्ड होने की जरूरत है, थोड़ा हिम्मत रखने की जरूरत है कि हाँ ये मुझसे हो जाएगी चीज। लाइक यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, न्यू बिगनिंग्स हैं, ग्रोथ है, बट अगर आप नेगेटिव सोचोगे होगा नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। सो डोंट डू दैट। आई थिंक ये नई चीजों की शुरुआत है, नई जॉब की, नई डेजिग्नेशन की, नए प्रोजेक्ट की, नई डील की। एंड उस शुरुआत को ना रुइन मत करिए सिर्फ ये सोच के कि विल आई बी एबल टू डू दिस और नॉट। क्लैरिटी आ रही है मुझे, ऐसा लग रहा है आपके पास काफी आइडियाज हैं इस नई जॉब में आगे बढ़ने के लिए, बट वो आइडियाज बहुत ब्रिलियंट हैं, बट उनमें ना थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है, थोड़ा सा उसमें और पॉलिशिंग की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, ये जो नई शुरुआत दिख रही है ना मुझे, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप, न्यू डील्स, न्यू जॉब, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है इन दोनों कार्ड्स के थ्रू, बिकॉज दोनों एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो नई बिगनिंग्स तो डेफिनेटली है, ग्रोथ है। कोई दिक्कत आ भी रही है तो वो दिक्कत भी खत्म हो रही है। अब वो दिक्कत खत्म कैसे होगी? बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। मैंने आपको बोला ना, फेथ रखना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है, अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत जरूरी है। कोई चीज अगर वर्कआउट नहीं भी कर रही है, फेथ रखिए और कम्युनिकेट करिए क्लियरली कि कहाँ पे गड़बड़ हुई, क्या समझ नहीं आया, या कहाँ पे क्या चीज बुरी लगी। ठीक है, तो कम्युनिकेट करिए, क्लियरली कम्युनिकेट करिए, कंसाइजली बताइए। बट नई चीजों की शुरुआत मुझे दिख रही है, नया काम आता दिख रहा है, और नया काम आएगा मतलब नया पैसा भी आएगा। नया पैसा मतलब ज्यादा पैसा आएगा। तो मुझे पैसा, काम, प्रोजेक्ट्स, सेटिस्फैक्शन, दिक्कतें खत्म होना, ये सारी चीजें इन दोनों कार्ड से दिख रही हैं आपके लिए लिब्रा। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। मे बी पैसे को लेकर थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, यू नो लाइक पैसे किसी से मांगने चाहिए नहीं मांगने चाहिए। बट आई थिंक वो जो उधारी वाला चीज था, या पैसे की कमी थी, या पैसा रुका हुआ था, या किसी ने आपको पैसा वापस देना था वो दे नहीं रहा था, जो भी था वो सिचुएशन आपकी खत्म हो रही है, जिस वजह से थोड़ा एक आपको क्लैरिटी मिल रही है और आपको एक राहत की सांस मिल रही है। डार्क फेज खत्म हो रहा है और आपको ये भी चीज लग रही है कि
अब मुझे समझ आ गया है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे डालना है और इस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मैंने सीख लिया है कि ये जो डीले हो रहा था, ये दिक्कत हो रही थी, ये इस वजह से हो रही थी बिकॉज मैंने शायद सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं करा या सही तरीके से किसी को लेंड करना या ऐसा कुछ में गड़बड़ कर दी। तो अब मैंने वो चीजें अपनी गलती से सीख ली हैं। सो आई थिंक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि आप नए पाथ पे जा सको, वो चीज सेम मिस्टेक रिपीट ना करो एंड एक ना टेंशन बोझ जो था ना आपके दिमाग पे, कंधों पे पैसे को लेकर, वो जो वेट है ना वो आपके शोल्डर से हट जाएगा। एडिक्शन थी, मे बी आप कहीं पे गैम्बलिंग पैसा लगाते थे, वो एडिक्शन थी, वो खत्म हो जाएगी। डीलेस खत्म हो रहे हैं, नई डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल राहत की सांस ले रहे हो। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको ये भी चीज समझ आएगी कि रॉक बॉटम आ चुका था मेरा ये जो पैसे को लेकर, पैसे के चक्कर में, एंड मुझे अब सीख जाना चाहिए कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कितनी गड़बड़ हो रही है, कितनी सही हो रही है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब आपको ना थोड़ा लर्निंग एक्सपीरियंसेस से आगे कुछ डिसीजन उसी हिसाब से लेने की जरूरत है। एंड मे बी न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कोई सोशल इनविटेशन कहीं पे कुछ कोई बुला रहा है, कोई गैदरिंग है, कोई इवेंट है, जाइएगा, मिस मत करिएगा। वहां पे मे बी कोई रेफरल मिल जाए, कोई नई डील, कोई प्रोजेक्ट, कोई मे बी आपको कोई जॉब ऑफर करे, कोई इंटरव्यू के लिए बुलाए, वहां पे नेटवर्किंग और सर्कल बनाने की बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो वो चीज मिस मत करिएगा, ठीक है। कोई मैसेज मिल सकता है, कुछ इनकाउंटर हो सकता है किसी से, कोई इंपॉर्टेंट इंसान मिल सकता है आपको। उसके अलावा लिब्रा देखिए, जस्टिस कार्ड है, आपकी एनर्जी है लिब्रा, तराजू जो है। तो प्लीज बी इम्पार्शियल, किसी को फेवर करने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी के साथ फेयर, किसी के साथ अनफेयर नहीं, ये मत करिएगा। थोड़ा जस्टिस रखिएगा टुवर्ड्स एवरीवन, फेयर होइएगा टुवर्ड्स एवरीवन, इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखिएगा, अपने मॉरल्स वैल्यूज इंटैक्ट रखिएगा। जितना इंटेग्रिटी से काम करोगे ना, उतना ही आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा, उतना ही आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे। जितना आप चोरी चकारी, इधर उधर, अंडर द टेबल और ये सब करोगे, उतना ही आपका नुकसान होगा। कईयों के लिए वर्क करता है, कईयों के लिए नहीं वर्क करता है, फिलहाल आपके लिए इट्स नॉट वर्किंग आउट, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड अगर कोई आपके साथ भी अनफेयर हो रहा है ना, तो मत होने दीजिए। अपने साथ अनफेयर होने से पहले बोलिए कि नहीं, ये चीज गड़बड़ हो रही है या ये चीज खराब हो रही है, एंड आई विल नॉट टॉलरेट दिस। एंड इफ यू बिलीव इन समथिंग, आपको लगता है ये सही है, तो बोलिए उसको। मे बी पैसे को लेकर कुछ घपला हो रहा है, कुछ हो रहा है और आपको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, बोलिए नहीं, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, इफ यू वांट टू प्लीज गो अहेड, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सो ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या हो रही है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, क्या वो किसी का फायदा कर रहा है, क्या वो किसी गरीब का फायदा कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। बट अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखिएगा। आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बहुत सॉलिड गाइड करेगी किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। मेडिटेट करिए एंड थोड़ा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए। जितना आप इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे ना लिब्रा, उतना आपको और समझ आती जाएगी कि मुझे चाहिए क्या। कई बार हम बस भाग दौड़ में इतने होते हैं जिंदगी की कि हम बस भाग ही रहे होते हैं रैट रेस में, हम रुकते नहीं है, थमते नहीं है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करते, खुद से नहीं पूछते कि भाई हमको क्या चाहिए। वो रेस में भाग रहा है तो हम भी उसी रेस में भागते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। सो थोड़ा मेडिटेट करिए, टर्न इनवर्ड्स टू फिगर आउट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट एंड व्हाट इज योर डिजायर। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपका विजडम है, उस विजडम पे ट्रस्ट करिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा चीज पता लगेगी आपको, कि पता लगने पे ना एकदम से रिएक्ट मत करिएगा। थोड़ा आपको विजडम इंट्यूशन दी गई है तो पहले से प्रिपेयर्ड होंगे आप, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज होने वाली है। तो थोड़ा रिएक्शन ना अपना थोड़ा कम रखिएगा, हल्का रखिएगा, थोड़ा आराम से तसल्ली से बिहेव करिएगा। एकदम से बहुत ज्यादा एंग्री या लाइक बहुत इमोशंस ऊपर नीचे मत करिएगा, दूसरे को फिर
बैलेंस्ड थोड़ा रहने की कोशिश करिएगा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11 to 20th June. General messages for Libra 11 to 20th June. General guidance for Libra 11 to 20th June. General messages, general guidance for Libra 11 to 20th June. General messages, general guidance for Libra 11 to 20th June. General messages, general guidance for Libra 11 to 20th June. देखिए लिब्रा, अगर आप कोई चीज अचीव कर लेते हैं जो आपको बहुत टाइम से चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और भी चाह रहा था वो चीज अचीव करना और वो नहीं कर पा रहा है, तो ऑलवेज बी हम्बल, कंसिडरेट रहिएगा कि ठीक है दूसरा इंसान नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी उसकी जगह पे हो सकते थे। तो अपनी अचीवमेंट्स को ना ज्यादा लाइक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बताने की या जताने की जरूरत नहीं है। हम्बल रहिए, कंसिडरेट रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। ठीक है, कोई चीज यूनिवर्स ने आपको दी है, आज दी है, कल को ले लेंगे, तो ज्यादा उसमें अकड़ लाने की जरूरत नहीं है उस चीज को लेकर। यिन एनर्जी है, फेमिनिन साइड अपनी जो है, आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो एम्ब्रेस करिए, चाहे आप मेल है, फीमेल है, हर जेंडर में मेल
मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होता है। तो जो भी आपका जेंडर है, यू नीड टू एम्ब्रेस योर फेमिनिन साइड, जहां पे यू नीड टू बी इन टच विद योर ओन इमोशंस। आपको क्या फील हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, सेंसिटिविटी, आप के इमोशंस, आपका फीलिंग्स, ध्यान रखना दूसरों का, दूसरों की परवाह करना, थोड़ा वो फेमिनिन साइड ना अपना एम्ब्रेस करिए। मे बी आप बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट हैं या आप बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है लिब्रा। यहाँ पे ट्रांजिशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब, सिटी, कंट्री, एंड यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक टू ट्रांसफॉर्म। उस जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो अपने अंदर भी चेंजेस लाइए, बिकॉज आप जगह चेंज कर लोगे बट आप वैसे ही रहोगे जैसे पहले जगह पे थे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको भी साथ साथ मूव करना है, ये नहीं कि एक पैर इधर एक पैर इधर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक लाइक इट्स टाइम टू मूव ऑन। आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। चाहे वो प्रोसेस स्लो हो, बट ट्रांजिशन करिए, आगे बढ़िए। हैंड ओवर हो रहा है, जॉब चेंज हो रही है, सिटी चेंज हो रही है, कंट्री चेंज हो रही है, वॉट एवर इट इज, आगे बढ़ने की जरूरत है। कोई डार्क फेज है और उस डार्क फेज से निकल के आप पीस की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं लिब्रा। थिंकर, आई थिंक आप सोचते बहुत हैं चीजों को करने से पहले या फिर करने के बाद बहुत सोचते हैं, बट आप सोचते बहुत हैं। मुझे बहुत ओवर थिंकिंग की या ओवर एनालाइजिंग की एनर्जी आ रही है, विच इज नॉट गुड। आई फील कोई भी चीज एक्सट्रीम में हो तो वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, एक्सट्रीम में सोचना या एक्सट्रीम में ना सोचना, तो थोड़ा बैलेंस बनाइए यहाँ पे चीजों को लेकर। आप अगर सोचते रहोगे तो उससे भी कोई कुछ हल नहीं होने वाला है। उससे भी ऐसा नहीं कि आप कोई डिसीजंस बहुत बढ़िया ले लोगे पैसे और करियर से रिलेटेड। तो थोड़ा सोचने वाली एनर्जी ना बैलेंस्ड थोड़ा सा रखिए उसको। इमेजिनेशन मुझे आपकी काफी वाइल्ड दौड़ती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी चीजें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, काफी चीजें विजुअलाइज कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपकी इमेजिनेशन में ना बहुत सारी चीजें हैं, what all things you want in your life, और वो आई थिंक आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं अगर वो पॉजिटिव चीजें हैं। वैसे तो नेगेटिव चीजें, तो नेगेटिव चीजों को भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे, बिकॉज दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। बट इमेजिनेशन आपकी काफी स्ट्रांग है, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आप किस चीज को लेकर इमेजिन कर रहे हैं, क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। इट माइट कम ट्रू, सो ट्राई विजुअलाइजिंग और इमेजिनिंग पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव लाइक इवेंट्स, तो फिर थोड़ा अच्छा भी होगा लिब्रा। ओके, अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बारी और बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए। मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ठीक है, एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई claim the positive energies, I claim the positive reading, I claim yes, no, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा। ठीक है, बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो, कभी नहीं बोलती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं। तो जितना आप इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी देखोगे ना, रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज। ओके, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो का क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 क्वेश्चन का आंसर यस है,
I have your card with me, Libra. Again, breathe in, breathe out, relax. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए. Now the answer to your question is, इसका तो जवाब yes, yes. I think आपको कुछ ना कुछ चीजें पता लग जाएंगी अपने आप ही, बट द आंसर इज yes. इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ मैं, बिकॉज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं चार्म्स लीब्रा के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं लीब्रा के लिए? लेटर P फॉर पैरेट, लेटर J फॉर जैक. प्लानिंग करिए ताकि आगे के लिए कोई चीजें चाहिए हो तो प्रिपेयर्ड हो. आज की डेट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. नेचर, गार्डनिंग, प्लांट्स, ये सब आपको पसंद है शायद. कोई लंबा बहुत है, मे बी नॉट. डॉग लवर, डॉग फीड कराते हैं, पेट है कोई, पसंद है डॉग्स. मून फेज में एनर्जी काफी इंटेंस हो सकती है. मे बी कैट्स को भी आप फीड कराते हो, कैट्स को रेस्क्यू करते हो, या घर में कैट्स हो. लीफ, डॉग्स वगैरह मुझे दिख रहा है. मून फेज में एनर्जी काफी इंटेंस हो सकती है आपकी लिब्रा. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.